अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। पहले तो आपको बताएंगे आज कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की एक अहम मीटिंग हुई है जिसमें अहम रहनुमाओं ने शिरकत की। तो क्या वो जो बातें थी कि इनके दरमियान आपस में कोई कशीदगी चल रही है, कोई झगड़ा है, मूड ऑफ है, तो क्या हुआ इस मीटिंग का अहवाल आपको बताएंगे। इसके साथ साथ एक वकला तकरीब, वकला कन्वेंशन भी मुनक़्क़िद किया गया, उसकी कुछ बात करेंगे। एक ये भी आपको खबर देंगे कि कुछ अदालती कार्रवाइयों से मुतालिक क्या अपडेट्स हैं। और अंसार अब्बासी साहब ने आज एक और शानदार व्लॉग, नहीं व्लॉग तो अब वो करता ही नहीं है, कॉलम लिखा है, उसके ऊपर भी बात होगी। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो पहले बात कर लेते हैं कि जी क्या हुआ आज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की मीटिंग के दौरान। ये खबरें काफ़ी दिनों से गर्दिश में थी। बहुत से रिपोर्टर्स ये खबरें दे रहे थे कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जो क़यादत है, जिसमें ख़ास तौर पर अपोजिशन लीडर्स की बात की जाती है, महमूद खान अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, वो कहीं ना कहीं खफा हैं। और सुहेल आफरीदी साहब और दीगर पीटीआई की जो क़यादत है वो अपने तौर पर जो फैसले कर रही है उससे वो कुछ मुतमईन भी नहीं है। और वो कहते हैं कि हमसे मुशावरत भी नहीं की जा रही। तो इस सारी सूरत हाल के बाद आपने देखा कि जो जलसा भी किया गया कश्मीर में और उससे पहले मर्दान में, तो क़यादत में सिर्फ आपको सुहेल आफरीदी या बाकी पीटीआई की क़यादत दिखाई देती है, लेकिन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान कहीं दिखाई नहीं देती। आज एक अहम मीटिंग हुई है जिसमें अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, महमूद खान अचकज़ई साहब, इसके साथ साथ सुहेल आफरीदी, असद कैसर साहब, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब, ये तमाम रहनुमा मौजूद थे। और इन्होंने ख़ास तौर पर इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से, मुकदमात जो नहीं लग रहे उनके हवाले से, जो असीर रहनुमा हैं उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है, कोई रिलीफ नहीं उन्हें दिया जा रहा, उन मामलात पर, इसके साथ साथ आइंदा आने वाले बजट के हवाले से और NFC अवार्ड के हवाले से, इस वक्त जो सूरत हाल है मईशत की उसके हवाले से कुछ गौर व फिक्र किया है। तो इन्होंने कुछ उस पर स्ट्रैटेजी बनाई है या नहीं, कोई प्लान बनाया है या नहीं, इनकी तरफ से तो कोई ज़ाहिर है ऐसी खबर अभी तक नहीं आई। लेकिन बज़ाहिर यही नज़र आता है कि ये लोग मिलते हैं, बैठते हैं, गुफ्तगू करते हैं और चले जाते हैं, जिसको फ़ारसी में कहते हैं गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन वाली सूरत हाल रहती है। लेकिन कोई स्ट्रैटेजी, कोई प्लान, कोई लाहेअमल इनकी तरफ से दिखाई नहीं देता। ये मिनाल काफ़ी गुस्से में आ गई है, सॉरी। जिसके ऊपर हम ये कह सकें क्योंकि लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी इन्होंने प्लान कर लिया। और अब किस तरह से अवामी जो इन्होंने आप कह लें कि मसाइल हैं उनको उजागर करना है, या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के मसाइल हैं उनको कोई उजागर करना है, तो इस हवाले से अभी कोई हतमी जो लाहेअमल है वो दिखाई नहीं देता। अच्छा जी, बहरहाल अभी भी मुझे कोई ख़ास ऐसी खबर सामने नहीं मिली जिससे लगे कि हाँ ये कोई अल्टीमेटली आगे कोई बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल अब कारकुनान का जो इनकी तरफ एक दबाव है वो ज़्यादा हो चुका है। ये अलग बात है कि अब गर्मी की शिद्दत इस कदर ज़्यादा है कि इस दौर में, इस टाइम पे कोई भी तहरीक चलाना कोई इतना आसान काम नहीं है। और वकला भी कुछ पर तोल रहे हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा पेशावर में एक जरगा मुनक्किद किया गया था, आज फिर एक तकरीब मुनक्किद की गई है और इसमें काफ़ी सीनियर रहनुमा जो हैं वकला के वो मौजूद थे। उन्होंने काफ़ी जोशीले खिताब भी किए। आज अली अहमद कुर्द साहब ने भी एक बड़ा जोशीला खिताब किया। अली अहमद कुर्द साहब जो हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर आज ये बात की कि जो सलूक इमरान खान साहब के साथ किया जा रहा है और जिस अंदाज से वो जेल काट रहे हैं, 15-15 साल इमरान खान और उनके साथी जेल काट रहे हैं, वो जर्नलों से बड़े तगड़े हैं, बहुत बहादुर हैं। तो बड़ा उन्होंने खुल के इमरान खान साहब को खराज तहसीन पेश किया। याद रहे कि अली अहमद कुर्द साहब को बहुत ज़्यादा इमरान खान के फ़ैन कभी नहीं रहे, लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब की जो इस वक्त की कैद है उसने उनके मुखालिफिन को भी उनकी तारीफ़ करने पर बहरहाल मजबूर तो किया है। इसके अलावा जो अली अहमद कुर्द साहब ने एक अहम पॉइंट आज की गुफ्तगू में उठाया, वो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी। उन्होंने कहा कि आज यहाँ पर मंसूर अली शाह साहब को, अतर मिनल्ला साहब को मौजूद होना चाहिए था और वो आके बताते कि मुल्क में इस वक्त क्या हो रहा है। उनका ये कहना बड़ा ज़रूरी भी था। उसकी वजह ये कि देखें, इस निज़ाम ने जिस किसी को दबाया है उसने क्या किया है, वो खामोशी से अपना आप बचा के या फिर जो भी नुकसान बेचारे को हुआ है उसको बर्दाश्त करके वो साइड लाइन हो गया और उसके बाद वो या उसके साथ कोई और खड़ा नहीं हुआ है। उसकी वजह से इस निज़ाम को ये आदत पड़ चुकी है कि जो कोई भी उसके खिलाफ बात करे, जो उसके सामने खड़ा हो, ये लोग उसको दबा कर या उसके साथ ऐसा सलूक करके उसको खामोश करवा देते हैं कि आगे किसी की जुर्रत ही ना हो कि कोई किसी के खिलाफ खड़ा हो।
अब आप ये देखिए कि ये जजेस जो बज़ाहिर इस निज़ाम के सामने झुकने से इनकारी थे और आज़ाद फैसले करना चाहते थे, इन जजेस को इस तरह के हालात बना दिए गए कि इन्होंने रिज़ाइन कर दिया। जिन जजेस ने रिज़ाइन नहीं किया, जो 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के थे जिन्होंने ख़त लिखे थे सबसे पहले अदलिया की मुदाखलत पर, वो बेचारे अपना रोना रो रहे थे, अपने मसाइल बता रहे थे कि हमें ये चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ी हैं। तो बजाय इसके कि इंसाफ उनको मिलता, बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट उनकी दादरसी करती, उल्टा उन्हीं को निशाने इबरत बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। कभी उनसे आउट ऑफ सीनियरिटी उनकी चीफ जस्टिसशिप छीन ली जाती है, कभी हम देखते हैं कि बाहर से लाग के लोग उनके ऊपर मुसल्लत करके इस तरीके से बिठाए गए हैं कि उनसे तमाम अहम केसेस ले लिए जाते हैं। कभी हम देखते हैं कि उनके दिए हुए फैसलों के ऊपर उस तरह अमल दरामद नहीं होता, और उसके बावजूद भी बात नहीं बनी तो अब तक भी ये समझते हैं कि उनको जब तक सज़ा नहीं मिलेगी उस वक्त तक निज़ाम का इंतकाम ठंडा नहीं होगा, क्योंकि वो निज़ाम एक तरह से आप कह लें कि अपने आगे ना सिर्फ ये कि वो अभी चाहते हैं कि कोई बोले ना, बल्कि वो समझते हैं कि आइंदा के लिए भी मिसालें बना दी जाएं कि कोई हमारे खिलाफ चूँ चुरा ना कर सके, और इसीलिए उन्हें सज़ा देने पर निज़ाम उतर गया है। चाहे वो जस्टिस तारिक जहांगीरी हों जिनकी 35 साल बाद जाली डिग्री केस में वकालत और बल्कि जजी भी ख़त्म करवा दी गई। इसी तरह से अब जो बाकी जजेस रह गए हैं 4-1 के करीब, उनको इनका ट्रांसफ़र करने के प्रोग्राम्स हैं, तो ये कहीं पे रुक नहीं रहे। तो ऐसे में वो जजेस जो इस निज़ाम से अलग हो गए, मुस्ताफ़ी हो गए, वो खामोशी से घरों में बैठ गए। हालांकि उस वक्त एक्सपेक्टेशन ये थी कि अगर ये लोग साइड पे हो गए तो ये भी कोई बड़ी तहरीक चलाएंगे अदलिया की आज़ादी के लिए, जैसे हमने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के दौर में देखा। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब भी डिक्टेटर के आगे थोड़ा उन्होंने स्टैंड लिया, उसके बाद उन्होंने एक तहरीक चलाई और लोग उनके साथ जुड़ते चले गए। ये अलग कहानी है कि उस तहरीक के बारे में भी पता चलता है कि उनको भी अंदर से ही आशीर्वाद थी और अंदर से इदारे के उनको सपोर्ट थी, जिसकी वजह से वो तहरीक जो थी इतनी देर चलती रही। वरना आज वकला क्यों वो तहरीक नहीं चला रहे? अगर उस वक्त इतना ही वकला को अदलिया की आज़ादी, आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी की तकलीफ़ थी, दर्द था, तो वो आज क्यों नहीं है? आज तो उससे कहीं ज़्यादा बुरे हालात हैं। तो वो असल कहानी ये पता लगती है कि जी अंदर से ही वो सारा उनको सपोर्ट किया गया। मैं ये नहीं कहती कि जो लोग उनके साथ जुड़े हुए थे उनकी नीयतें बुरी थी, वो बहुत से लोग उसमें जेन्युइनली अच्छी नीयत के साथ अदलिया की बहाली चाहते होंगे, लेकिन अंदर से वो तहरीक का चलना और उसको सपोर्ट मिलना उसके मकासद बहरहाल कुछ और थे। तो आज भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हों या जस्टिस अतर मिनल्ला साहब हों, इन जजेस की तरफ कौम देख रही थी कि ये लोग बाहर निकलेंगे, अपने साथी जजेस के लिए स्टैंड लेंगे, अदलिया की अपने इदारे के लिए स्टैंड लेंगे, अदलिया की आज़ादी के लिए स्टैंड लेंगे, लेकिन इन जजेस ने खामोश होना बेहतर जाना। अब मैक्सिमम किसी एक आध तकरीब में कहीं पे कोई थोड़ा बहुत बोला हो, कोई तो बोला हो, लेकिन अदरवाइज उन्होंने कोई तहरीक चलाने की कोशिश नहीं की। हालांकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के बारे में ये कहा जाता था कि वकला का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनके साथ है, जजेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनके अंडर इन्फ्लुएंस था। लाहौर हाई कोर्ट में जब वो चीफ जस्टिस थे तो वो एक बहुत ही तगड़े किस्म के चीफ जस्टिस थे, और वो सिर्फ ये मैं बात भी आपको बता दूं कि उनको मेरिट के ऊपर लोग ये कहते थे कि जो उन्होंने रिफॉर्म्स की और जो उनका जुडिशल विजन था वो बेहतरीन था, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो बनना उनका ना सिर्फ ये कि उनका राइट था कि उन्होंने अपनी टर्म के हिसाब से बनना था, बल्कि वो मेरिट पे भी उसमें बनना चाहिए था उन्हें, क्योंकि वो जितना इस मामले के ऊपर अदलिया के इश्यूज़ के ऊपर, इनकी रिफॉर्म्स के ऊपर और जुडिशल आप कह लें कि जो एक विजन है उसके हवाले से जो उनकी सोच थी, वो उस लेवल का कोई जज नहीं था। और तो बहरहाल ना वो अपने लिए खड़े हो सके और ना ही अपने इदारे के लिए खड़े हो सके, अफसोस का मकाम है। लेकिन यही कहानी हमें सहाफ़ियों में भी नज़र आती है। बहुत सारे सहाफ़ियों ने तो बहुत सहा। इमरान रियाज ख़ान को सल्यूट है, उन्होंने अपने किसी तरह भी कलम को झुकने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जो जुल्म है हम बर्दाश्त करेंगे। बाहर चले गए हैं, बहुत सारे हमारे सीनियर एनालिस्ट अपनी जानें बचा के बाहर निकल गए, लेकिन किसी ने अपने आप को सरेंडर नहीं किया। काम वो कर रहे हैं, चाहे वो बाहर रह के कर रहे हैं, कुछ भी है, आवाज़ उठा रहे हैं। जो यहाँ पे मौजूद हैं बहुत सारे जर्नलिस्ट, उनमें से भी बहुत से लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो आवाज़ उठाते रहें, अपना काम करते रहें, भले उन्हें प्लेटफॉर्म्स दस्तयाब नहीं है, भले उन्हें मुख्तलिफ सख्तियाँ बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी बड़े नाम हैं जो खामोश हो गए हैं। और मेरे ख्याल से अगर वो कुछ ना कुछ काम कर रहे होते, आवाज़ उठा रहे होते, तो हम जैसे लोगों को भी, जूनियर लोगों को भी ये एक उम्मीद मिलती, एक हमारी
हमें हमें हौसला मिलता कि यार हमारे सीनियर्स भी आगे खड़े हैं। तो हमें इस चीज़ पे तकलीफ़ होती है कि वो इस तरीके से नहीं खड़े हो सके जैसे खड़े होना चाहिए था, जो उनका हक़ था, जो उनका फ़र्ज़ था, उनकी ज़िम्मेदारी थी। तो अली अहमद कुर्द साहब ने ये बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है कि इन जजेस को जो है बिल्कुल खड़े होना चाहिए, आना चाहिए ऐसी तकरीबात में, आके बताएं कि आज जुडिशरी का क्या हाल है, क्यों खामोश हैं आप। तो ये एक अहम उनका खिताब था। बाकी एक जहाँ मैंने बात की कि हमारे सहाफ़ियों के साथ क्या हो रहा है, तो फ़खरुर रहमान साहब हमारे एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उनको भी इसी तरह बोलने की पादाश में NCCIA ने एक मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया था 2 दिन पहले। कल जब उनको अदालत के रूबरू पेश किया गया तो अदालत ने उनका जुडिशल रिमांड दिया था और जिस्मानी रिमांड से मुस्तरद कर दिया था। उसके बाद आज उनकी ज़मानत की दरख्वास्त जो है वो दायर की गई, तो शुक्र है कि उनको ज़मानत मिल गई है और 50,000 मचलकों के एवज़ उनकी ज़मानत मंजूर कर ली गई है और रिहा करने का हुक्म दे दिया गया है। तो शुक्र है कि कम अज़ कम, चूँकि ये काफ़ी उम्र रसीदा सहाफ़ी हैं और हर कोई इनकी सेहत के हवाले से भी बहुत कंसर्न था, लेकिन उन्होंने अपना काम जारी रखा हुआ है। वो फिर भी अपनी जो उनकी एक प्रोफेशनल जिम्मेदारी है वो उसको निभाना चाहते हैं और उसको निभाते हुए ही आज उनको वहाँ पाबंद सलासल भी रखा गया। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो कि हुक्मरानों के गुण गाते हैं, जो उनके हर काम के ऊपर तालियां बजाते हैं, खुशामद करते हैं और कहते हैं कि आप जैसा तो कोई है ही नहीं। और ऐसे लोग जो हैं वो बहुत मज़े में हैं, उनको ना कोई किसी किस्म के दबाव का सामना है, ना उनको कोई तंगी है, कोई उनके हाथ किसी तरह भी तंग हैं या कोई उनको माशी परेशानी वगैरह उन्हें नहीं मिल रही, क्योंकि भाई अब तो जो इस हुकूमत की तारीफ़ करता है वो तो दोनों हाथों से लूटता है ना, फिर जैसे मर्जी मज़े लूटे, तो वो वाली सूरत हाल होती है। अंसार अब्बासी साहब ने आज एक कॉलम लिखा है, उसके ऊपर काफ़ी बात हो रही है और उन्होंने उसका टाइटल भी बड़ा इंटरेस्टिंग लिखा है। उन्होंने लिखा है 8 बजे का इनकलाब। अब ये बेसिकली जो फैसला हुकूमत ने किया कि जनाब 8 बजे मार्केट्स को बंद कर दिया जाए, उसके ऊपर जो है अंसार अब्बासी साहब ने ये कॉलम लिखा और इसमें उनका बेसिकली जो मकसद था वो इस बात की, इस फैसले की तायीद करना था कि ये बेहतरीन फ़ैसला है और इसको वो किस किस तरह माशी हवालों से और तिब्बी हवालों से और दीनी हवालों से जस्टिफाई कर रहे हैं। वो बड़ा इंटरेस्टिंग है देखना। वो बता रहे हैं कि जनाब देखिए माशरे में बड़ी पॉजिटिव तब्दीली आ रही है। 8 बजे जब कारोबार बंद हो जाता है, ऑफिसेज बंद हो जाते हैं, लोग घर में जल्दी आ रहे हैं, अपने बहन भाइयों को टाइम दे रहे हैं, बीवी बच्चों को टाइम दे रहे हैं, तो बड़ा अच्छा हेल्दी माहौल बन गया माशरे का। और वो बता रहे हैं कि जनाब सेहत के लिहाज से बड़ा मुफीद है, क्योंकि आपका लाइफ साइकिल बड़ा अच्छा बन जाता है, आप टाइम से उठते हैं, टाइम से सोते हैं, तो बड़ा आपकी रूटीन बड़ी अच्छी आ रही है, जिसके सेहत के ऊपर बड़े अच्छे असरात हैं। आप ज़्यादा सनलाइट यूटिलाइज़ कर रहे हैं तो एनर्जी की जो बचत है वो हो रही है, वगैरह वगैरह। तो उन्होंने ज़मीन आसमान के कलाबे मिला दी कि क्या ही बेहतरीन फ़ैसला किया है कि 8 बजे जो मार्केट्स हैं वो बंद कर दी जाए। तो ये बिल्कुल उसी तरह की मिसाल है कि जब आप जो हुक्मरान तबका है उनकी आप हर बात की दादो तहसीन कर रहे हों। आजकल अंसार अब्बासी साहब तो बढ़ चढ़ के ये काम करते नज़र आ रहे होते हैं, तो ये उसी तरह की एक कड़ी है। वरना बहुत से जो हमारे ताजर हजरात से बातचीत होती है, उनका तो ख्याल ये है कि इससे उनका कारोबार बिल्कुल ठप होके रह गया, क्योंकि वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान में जो इंतहाई गर्म मौसम रहता है वो तकरीबन 4 से 5 महीने तो रहता ही रहता है। बड़ा कम है कि पाकिस्तान का मौसम जो है वो बहुत प्लेजेंट रहे, या सख्त सर्दी का मौसम तो वैसे ही बहुत कम देर के लिए आता है। तो वो ये समझते हैं कि इतने महीने इतनी शदीद गर्मी पड़ती है पाकिस्तान में, और इन दिनों में लोग आमतौर पर तपती दोपहर में बाहर नहीं निकलते कोई शॉपिंग करने के लिए या कोई ख़रीदारी करने के लिए। तो ज़्यादातर लोगों की कोशिश यही होती है कि भाई जो तेज़ धूप का टाइम है वो निकल जाए, और जब शाम ढलती है तो फिर लोग बाहर निकलते हैं कि कोई अशिया खुरोनोश हैं या कोई ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो आपने ख़रीदनी है। तो पाकिस्तान के जो मौसमी हालात हैं उनके साथ ये फ़ैसला जस्टिफाइड नहीं है। उनका ये कहना है कि बाहर के मुल्कों की मिसाल दी जाती है, ठीक बात है, अच्छा फ़ैसला होता अगर हमारी भी आबो हवा बाहर के मुल्कों जैसी होती। अब बाहर अगर ज़्यादातर मौसम सर्द रहते हैं या प्लेजेंट रहते हैं तो वहाँ पर उसी हिसाब से उन्होंने रूटीन्स बनाई हुई हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 8 बजे अगर बंद कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर तो शाम 6 बजे के बाद कहीं जाके सूरज थोड़ा ढल रहा है, तो उसके बाद आप ये लोगों से एक्सपेक्ट करें कि वो 8 बजे दुकान बंद कर दें, तो लोग पहले ही, एक तो चूँकि मईशत का इतना बुरा हाल है, लोगों की कुव्वत ख़रीद कम हो
चुकी है, तो पहले ही खरीदारी कम हो रही है। और रही सही कसर आप इस तरह के फैसलों से पूरी कर रहे हैं कि जहाँ पर लोग रात गए तक अगर नहीं खोल सकते दुकानें वगैरह, तो जिन्होंने आना है वो भी फिर नहीं आते कि भाई अब हमारे पास वक्त ही नहीं बचा है। तो ये वो वजूहात है जिसकी वजह से जो ताजिर हैं वो समझते हैं कि इसकी वजह से उनके कारोबार शदीद मुतासर हो रहे हैं। लेकिन बहरहाल जो हमारे कसीदा गो किस्म के लोग हैं उनको तो ताजिरों की क्या परवाह हो, आम दुकानदार की क्या परवाह हो, उन्हें क्या लगे कि किसी का कारोबार चल रहा है या नहीं। उनके तो कारोबार बहुत अच्छे चल रहे हैं और उनके रोज़गार भी लगे हुए हैं और उनको बस यही दिखाना है कि इस हुकूमत के होते हुए सब हरा हरा है। वरना ये वही लोग थे जो पिछली हुकूमत में छोटी छोटी बातों पर तूफ़ान मचा लिया करते थे। आज इनको सब कुछ बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।